जय हिंद। ये जो है 6.5 एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन है क्लास 10th का मैथ का। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। समबाहु त्रिभुज में मालूम है कि सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाए, ये फिगर इसमें बुक में दिया हुआ है ABC, और एक भुजा जो है ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर खींचा गया है DAD। ठीक है, दिया गया है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। अब इसमें हम लोगों को जो है करना है, तो पहले लिख देते हैं दिया गया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जहाँ ठीक है ये BD बराबर 1/3 BC है। तो अब हम लोगों को सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को जो है देखिए, ये AD की बात हो रही है और AB की बात हो रही है। तो इसको हम लोगों को ज्ञात करने के लिए जो है हम लोगों को एक रचना करना होगा, अभिलंब यहाँ खींचना होगा जो दोनों तरफ बराबर कर दे। ठीक है, सब भुजा भी बराबर है, इधर भी A है, इधर भी A है, इधर भी A है, यानी AB बराबर BC है, BC बराबर AC है, यानी अभी सब भुजा भी बराबर है। सब भुजा साइड में A दिखाई दे रहा है। अब हमको जो है यहाँ पर लाना है। तो जब हम इसको ड्रॉ कर दिए, तो इस ड्रॉ करने के बाद तो इसको लिख देते हैं रचना किया। रचना में ठीक है, क्या रचना किए हम लोग, तो AE एक लंब खींचे, AE लंब खींचे BC पर खींचे। इस लंब के खींचने से जो है अब स्थिति बदल गई और मेरे पास आ गया क्या, BE बराबर AC। ठीक, अब जब दोनों बराबर हो गया तो कैसे हो गया, तो आधा ये हो गया। अभी तक A था, पूरा BC A था, लेकिन अब जो है भुजा आधा हाफ हो गया, यानी कि इधर भी A/2 आया, इधर भी हो गया A/2। तो अब जो है मेरा BE का मान हो गया A/2। तो चलिए हमारे पास जो है पहले एक ये हो गया और एक यहाँ पर हमारा दिया गया है BD हमारे पास है 1/3 BC। तो यानी कि इसको हम लोग मान लेंगे अब A/3। तो यानी हमारे पास दो चीज़ आ गया, BE हमारे पास हो गया क्या, BE बराबर A/2, और BD निकाल देते हैं। BD बराबर है 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। तो हमको काम पड़ेगा DE का। तो DE निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, DE फाइंड करेंगे। DE के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो BE में घटा देंगे BD। तो BE मेरा क्या है 1/2। BD निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको फाइंड कर रहे हैं DE को। तो DE निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, BE में घटा रहे हैं। तो BE मेरे पास कितना है A/2। इसको निकाल के रख ले रहे हैं, एक इक्वेशन बना के रख देंगे। और BD हमारे पास है 1/3। ठीक, यानी कि A/3 इसको बोलेंगे, 1/3 नहीं बोल के A/3 बोलते हैं। ठीक, काहे कि भुजा के A माने हैं। तो 3 दूनी 6, यानी कि
यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, 3 के 3 और 3 दूनी 6, 2 के 2। अब ए और ए 3 में 2 गया तो खाली ए बच गया, ए बटा 6। ये मेरा बी ये वाला भुजा आ गया। ठीक, डी ई मेरा आ गया, डी ई बराबर ए बटा 6। इसको इक्वेशन 1 बना के रख दीजिए, काम आएगा जहाँ वहाँ हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला निकालते हैं। ठीक, ये भुजा अभी हम लोग को मालूम नहीं ए ई क्या है। ए ई निकालने के लिए हम लोग ये त्रिभुज लेते हैं ए बी ई। ठीक, ए बी ई तो लेते हैं त्रिभुज हम लोग ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई जब लिए तब अब देखिए, तो ये तो मालूम है कर्ण है, आधार तो कर्ण हमारे पास ए है, आधार हमारे पास ए बटा 2 हो गया है, और ए ई नहीं मालूम है तो अभी निकल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर हमारे पास ए बी कितना है, ए है, ए भुजा ए है बराबर बी ई, अभी तुरंत बी ई हाफ हुआ था, ए बटा 2 लंब खींचने से ए बटा 2 का, इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए, प्लस ए ई स्क्वायर है। ठीक है, यही तो हमको निकालना ही है, इसलिए इसमें तो कुछ है नहीं। तो अब जाती जाती को एक तरफ ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 बटा 4। ठीक है, ए स्क्वायर बटा 4 बराबर ए ई स्क्वायर कर दिए। अब एलसीएम ले लिए, 4 का 4, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए ई बराबर हमारा आ गया क्या, 4 में 1 ए ई चला गया बराबर 3 ए स्क्वायर बटा 4। ये हमारा आ गया ए भी मेरा फाइंड हो गया। अब हम लोग जो है निकालते हैं किसको, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज है हमारा ए ई डी या ए डी ई। ठीक है, निकालिए अब त्रिभुज। ये तो हो गया पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय है। फिर निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस लगाते हैं प्रमेय से। ठीक, ए डी ई में देखिए हमारा ए डी जो है लंब हो गया, तो लिख लेंगे ए डी स्क्वायर बराबर, इसको लेते हैं डी अभी तुरंत निकाले हैं हम लोग, जो बोले थे इक्वेशन 1, तो डी ई स्क्वायर। ठीक, अब ये वाला लेते हैं प्लस ए ई स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर बराबर डी अभी निकाले हैं। ठीक है, 1 बटा 6 ए बटा 6 स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर अभी तुरंत निकाले हैं, ए ई यहाँ इक्वेशन 2 मान के चलिए इसको, 3 ए स्क्वायर बटा 4। ठीक, ए ई निकाले हैं। तो इस तरह से ए ई में जो है निकाले तो है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मिस कर गए हैं। ए ई स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, तो 3 2 ठो ए है तो 1 ठो ए बाहर हो गया, 4 का हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा रूट 3 ए। ठीक है, बटा 2। ठीक, ए ई बराबर
√3a/2। ठीक, तो √3a/2 यहाँ पर जो है हम कर लिए अपना। अब इसको जो है हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर पावर है, स्क्वायर है, AD² बराबर A²/36 प्लस यहाँ है 3a²। ठीक है, ये रूट में है तो 2 3 रहेगा, तो 1 3 जो है बाहर आ गया और 1 a भी बाहर हो गया, यानी कि 3a हो गया। ये 3a कर देते हैं तो हो जाता है 36/4, 3a/4, 2 दूनी 4। अब कर देते हैं 4 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36, 36 एके 36। ठीक, अब 36 एके 36 जब हो गया तो 1 से a में दिए तो a² प्लस 4 9 36 और 9 तिया 27, 27 a² इधर हो गया, a² इधर है, a² इधर हो गया। तो अब मेरे पास हो गया 27a² और 1 a² हो गया मेरे पास 28a²/36। ठीक, इसको बना देते हैं। लंबा सवाल है। 28a², ठीक, 28a²/36 बराबर था यहाँ क्या चल रहा है इसका AD² का। ठीक है, AD² दे देते हैं, कटेगा 4 7 28 और 4 9 36। ठीक, आ गया। अब हमारे पास आ गया AD² बराबर 7/9। ठीक, अब ये 7/9 जो है तो यहाँ पर a² है तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 9AD² बराबर 7a² है। तो a² तो आप जान रहे हैं, हम यहाँ पर बता दिए हैं पहले कि जो है आपका AB बराबर BC, BC बराबर AC, AB भी आपका A है, ये भी A है, AC भी A है। तो हम इसके जगह AB रख देते हैं। ठीक है, a² के जगह AB रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 7a² बराबर AB कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए AB²। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। 9AD² बराबर 7AB² जो हमारा आ गया। ठीक है, जय हिंद।